हेलो स्टूडेंट्स, मैं कपिल कुमार शर्मा एक बार फिर आप लोगों के सामने एक नई वीडियो लेकर आया हूं। और आज की वीडियो भी उत्तर प्रदेश सीरीज से जुड़ी हुई है। और आज की वीडियो प्रदेश के शासनिक और प्रशासनिक संरचना से जुड़ी हुई है। और मैं उत्तर प्रदेश के आज मैं उत्तर प्रदेश के कुछ प्रशासनिक बातों पर आप लोगों से कुछ जानकारी साझा करूंगा। आज मैं चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई कुछ ऐसी बातें जिसमें आपको पता लगे, कुछ विशेष व्यक्ति जिन्होंने उत्तर प्रदेश के शासन संचालन में और उत्तर प्रदेश की प्रशासनिक संरचना में विशेष योगदान दिए हैं। और प्रदेश में विधानसभा, विधान परिषद, राज्यपाल, सभापति और विधानसभा अध्यक्ष से जुड़ी हुई बहुत सारी जानकारियाँ आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। तो आज की मेरी मुख्य हेडिंग होगी उत्तर प्रदेश में नियुक्तियाँ। उत्तर प्रदेश में नियुक्तियाँ, ये मेरी आज की महत्वपूर्ण हेडिंग होगी। और पहले से अब तक लगभग 1950 से लेकर और वर्तमान तक उत्तर प्रदेश में कौन व्यक्ति किस पद पर रहा, तो नियुक्ति के संबंध में चलिए आज बात करते हैं। हम पहले पॉइंट की बात करते हैं कि राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री के बारे में। राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री के बारे में बात करते हैं कि यूपी या उत्तर प्रदेश राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे। पहले तो मैं आपको वो निश्चित डेट बताने की कोशिश करूंगा कि जिस दिन मुख्यमंत्री बने थे प्रथम, तो ये डेट थी 1 अप्रैल 1946। 1 अप्रैल 1946। राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री, अगर उनके नाम के विषय में बात की जाए तो हम बात करते हैं पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी। प्रदेश की कमान मुख्यमंत्री के रूप में पहली बार इन्होंने ही संभाली थी। और इनकी जो डेट, जब इन्होंने मुख्यमंत्री कमान कब से कब तक संभाली थी, तो हम बात करते हैं 1 अप्रैल 1946 से 27 दिसंबर 1954 तक गोविंद बल्लभ पंत जी ने प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली 1 अप्रैल 1946 को। और 27 दिसंबर 1954 तक इस कमान को लगातार संभाल के रखे। बात करते हैं अब हम अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, उत्तर प्रदेश के प्रथम उप मुख्यमंत्री के विषय में। प्रथम उप मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री के बनते ही एक व्यक्ति जो प्रदेश के प्रथम उप मुख्यमंत्री बने, जिनका नाम था चौधरी नारायण सिंह। चौधरी नारायण सिंह प्रदेश के पहले उप मुख्यमंत्री बने। ये सीधा सा क्वेश्चन है जो आपको याद करके रखना है नियुक्तियों के विषय में, कि प्रथम कौन है और वर्तमान में कौन है। इस विषय पर लगातार अपनी नज़र बना के रखनी है। चलते हैं अपने तीसरे प्रश्न की तरफ। और तीसरा प्रश्न क्या कहता है कि हमारे राज्य में, अगर हम अपने राज्य की बात करें, हमारे राज्य और देश की भी बात करें, राज्य और देश की प्रथम, राज्य और देश की प्रथम
महिला मुख्यमंत्री के विषय में बात करेंगे। राज्य और देश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री के विषय में बात करेंगे। और प्रथम महिला मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश की सुचेता कृपलानी जी थी। सुचेता कृपलानी जी। सुचेता कृपलानी जी हमारे प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में 1963 से और 1967 तक इन्होंने प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में पद को संभाल कर रखा। और ये हमारे उत्तर प्रदेश की और देश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी। महिला मुख्यमंत्री के विषय में जब बात चल ही रही है तो हम आगे बात करते हैं, अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश राज्य में अब तक कितनी महिला मुख्यमंत्री बनी हैं। यूपी में अब तक मतलब वर्तमान समय तक, अब तक महिला मुख्यमंत्री कितनी बनी और कौन कौन। एक का नाम तो मैंने अभी आपको बताया। वैसे तो अगर कुल देखी जाए कि कुल महिला मुख्यमंत्री कितनी रही अब तक उत्तर प्रदेश में, तो उनकी संख्या कह सकते हैं हम 2। और 2 में से एक का नाम तो मैंने अभी आप लोगों के साथ शेयर किया, सुचेता कृपलानी जी। इन्हें सुचेता मजूमदार के नाम से भी जाना जाता है, ये इनका मैरिड नेम है। और सुचेता कृपलानी जी पहला नाम। और अगर हम दूसरे नाम के बारे में बात करें तो दूसरा नाम रहा सुश्री मायावती जी। ये भी हमारे प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री रही हैं। निश्चित समय के लिए मायावती जी भी हमारे प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री रही हैं। अगले क्वेश्चन के विषय में अगर बात करें, अब चूँकि हमने पहले मुख्यमंत्री के विषय में कुछ बात कर ली है कि पहले मुख्यमंत्री कौन रहे, और अगर हम 5वें क्वेश्चन की तरफ चलें कि वर्तमान मुख्यमंत्री कौन हैं, वर्तमान मुख्यमंत्री जिस डेट में मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, मैं उस डेट की बात कर रहा हूँ, उस वर्तमान की बात कर रहा हूँ। वर्तमान मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के हैं योगी आदित्यनाथ जी। योगी आदित्यनाथ जी हमारे प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं। और अगर हम स्वतंत्रता के बाद की बात करें, स्वतंत्रता से लेकर अब तक, स्वतंत्रता के बाद अगर कार्यकाल के हिसाब से बात करें, कार्यकाल तो वैसे एक सरकार का लगभग 5 साल का होता है, लेकिन अगर हम स्वतंत्रता के बाद कार्यकाल के रूप में चेक करें या कार्यकाल के रूप में पता करें, कार्यकाल के रूप में, तो योगी आदित्यनाथ जी 32वें ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। और अगर व्यक्तिगत रूप से बात करें, व्यक्तिगत रूप से अगर बात करें तो मिस्टर योगी हमारे प्रदेश के 21वें मुख्यमंत्री हैं। स्वतंत्रता के बाद कार्यकाल के हिसाब से कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जिन्होंने एक से ज़्यादा बार प्रदेश की मुख्यमंत्री की कमान संभाली है। और अगर व्यक्तिगत रूप से देखें किसी इंडिविजुअल नज़रिए से, तो ये 21वें ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने प्रदेश की मुख्यमंत्री के रूप में कार्यकाल को संभाला है। मुख्यमंत्री की ही बात कर रहे हैं लगातार, तो मुख्यमंत्री के पॉइंट को हम थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। पॉइंट नंबर 6 की बात करते हैं कि हमारे प्रदेश के ऐसे कौन से मुख्यमंत्री हैं जो सबसे कम उम्र में जिन्होंने मुख्यमंत्री की गद्दी को संभाला। तो क्वेश्चन क्या बन सकता है? क्वेश्चन बन सकता है
सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री, सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री। और ये जो श्रेय है ये जाता है श्री अखिलेश यादव जी को। ये श्रेय अखिलेश यादव जी को जाता है। अखिलेश यादव जी हमारे प्रदेश के, उत्तर प्रदेश के सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री हैं। ये बात की जाए तो हम पूरे देश में भी बात कर सकते हैं कि पूरे देश में सबसे कम उम्र के जो व्यक्ति हैं वो कौन हैं, मुख्यमंत्री हैं, सॉरी, सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री देश में। ये श्रेय किसको मिला हुआ है? अखिलेश यादव जी को। जब ये मुख्यमंत्री बने थे तब इनकी उम्र 38 वर्ष थी और इन्होंने समाजवादी पार्टी से मुख्यमंत्री पद की गद्दी को संभाला था। समाजवादी पार्टी। अगर हम व्यक्तिगत रूप से बात करें तो ये 20वें मुख्यमंत्री थे। और अगर स्वतंत्रता के बाद कार्यकाल के हिसाब से बात करें, जैसे हमने आपको योगी जी के बारे में बात बताया कि स्वतंत्रता के बाद अगर कार्यकाल के रूप में तो 32वें थे और व्यक्तिगत रूप से 21वें थे। इसी तरीके से व्यक्तिगत रूप से श्री अखिलेश यादव जी 20वें मुख्यमंत्री रहे और कार्यकाल के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये 31वें व्यक्ति थे जिन्होंने मुख्यमंत्री पद को संभाला। और अखिलेश यादव जी को देश में सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री के रूप में जाना जाता है। अब हम बात करते हैं मुख्यमंत्री के क्वेश्चन को लेके आगे की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं कि सबसे ज़्यादा बार कौन मुख्यमंत्री बना, किसने मुख्यमंत्री पद को ज़्यादा बार संभाला था। तो इस क्वेश्चन को हम लोग लिख सकते हैं सर्वाधिक बार मुख्यमंत्री, सर्वाधिक बार मुख्यमंत्री। और ऐसा कौन व्यक्ति है जिन्होंने प्रदेश की गद्दी पर सबसे ज़्यादा मुख्यमंत्री के रूप में समय को गुजारा है। तो ये जो श्रेय है ये जाता है मायावती जी को। ये आंसर है कि मायावती जी वो व्यक्ति हैं जो प्रदेश में सबसे ज़्यादा बार मुख्यमंत्री बनी हैं। अगर इनके ईयर की बात की जाए तो पहली बार ये 1995 में, उसके बाद 1997 में, फिर 2002 से लेकर और 2003 तक ये मुख्यमंत्री रहीं और उसके बाद 2007 से लगातार 2012 तक इन्होंने अपना कार्यकाल पूरा किया। यही कार्यकाल ऐसा है जिस कार्यकाल को इन्होंने पूरा किया था। और इस तरह से 1 बार, 2 बार, 3 बार और ये 4 बार इन्होंने मुख्यमंत्री पद को संभाला। तो ये क्वेश्चन जिसमें मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि सर्वाधिक बार कौन मुख्यमंत्री बना, तो इसका आंसर है मायावती जी। हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन हमारा है 8वें नंबर का। क्वेश्चन हो सकता है मुख्यमंत्री से संबंधित ही, तो हम अगला क्वेश्चन बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश, ऐसा कौन व्यक्ति है जिसने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में भी पद को संभाला है और उन्होंने देश के प्रधानमंत्री के रूप में भी, देश के प्रधानमंत्री के रूप में भी पद को संभाला है। ऐसे कौन व्यक्ति हैं? ऐसे हैं 2 व्यक्ति हैं ऐसे। एक तो हैं चौधरी चरण सिंह जी, और अगर दूसरे व्यक्ति की बात की जाए तो वो व्यक्ति है विश्वनाथ प्रताप, वीपी सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह, मिस्टर वीपी सिंह। ये दोनों व्यक्ति ऐसे हैं जिन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में और देश के प्रधानमंत्री के रूप में अपने कार्यकाल को पूरा किया। कुछ समय के लिए प्रधानमंत्री भी रहे और कुछ समय के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे।
हम अब अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और क्वेश्चन है 10वां क्वेश्चन है हमारा, सॉरी क्वेश्चन है 9th नंबर का क्वेश्चन, 9वें नंबर का क्वेश्चन। हम बात करते हैं अपने राज्य के विषय में आगे कि हमारे राज्य की जो प्रथम राज्यपाल रहीं, प्रथम राज्यपाल जो फर्स्ट गवर्नर थे वो कौन थे, इनके बारे में बात करते हैं। फर्स्ट गवर्नर के बारे में, फर्स्ट गवर्नर के बारे में अगर बात करें तो ये जो श्रेय है ये श्रीमती सरोजनी नायडू जी को जाता है। ये श्रेय श्रीमती सरोजनी नायडू जी को जाता है। सरोजनी नायडू जी 15 अगस्त 1947 से 2 मार्च 1949 तक 49 तक प्रदेश की, तो इस टाइम पीरियड में प्रदेश की, राज्य की जो प्रथम राज्यपाल थी वो थी सरोजनी नायडू जी। और सरोजनी नायडू जी 15 अगस्त 1947 से 2 मार्च 1949 तक प्रदेश की राज्यपाल रही। अच्छा, ये जो श्रेय है ये राज्य का ही नहीं, बल्कि अगर हम बात करें कि हमारे देश की ऐसी कौन महिला है जो पहली बार राज्यपाल बनी थी, तो देश की भी पहली जो महिला राज्यपाल थी वो कौन थी, सरोजनी नायडू जी थी। इन्हीं के नाम पर यह श्रेय दिया जाता है। हम बात करते हैं राज्यपाल की, जब बात कर रहे हैं तो इस हेडिंग को एक बार दोबारा देख लेते हैं कि गवर्नर जो हैं, जो राज्यपाल हैं, राज्यपाल सबसे ज़्यादा बार कौन रहा, सबसे अधिक बार कौन व्यक्ति ऐसा था जो राज्यपाल रहे। तो ऐसे 2 व्यक्तियों के बारे में जिक्र किया जाता है और ये व्यक्ति कौन कौन है इसके आंसर को मैं लिख देता हूँ। ऐसे व्यक्ति हैं, पहले तो हैं मोहम्मद शफ़ी कुरैशी, मोहम्मद शफ़ी कुरैशी, और दूसरे BL जोशी जी। BL जोशी जी भी 2 बार रहे और मोहम्मद शफ़ी कुरैशी भी 2 बार रहे। ये BL जोशी का अगर हम पूरा नाम जानने की कोशिश करें तो ये है बनवारी लाल जोशी जी, जो प्रदेश में सबसे अधिक बार अर्थात 2 बार राज्यपाल रहे, और मोहम्मद शफ़ी कुरैशी भी 2 बार राज्यपाल रहे। अगर हम अपने वर्तमान राज्यपाल की बात करें, वर्तमान राज्यपाल की बात करें तो ये क्वेश्चन नंबर है हमारा, क्वेश्चन नंबर है 11। वर्तमान राज्यपाल की बात करते हैं जो प्रेजेंट में इस समय गवर्नर हैं, और ये हैं आनंदीबेन पटेल जी। आनंदीबेन पटेल जी प्रदेश की वर्तमान राज्यपाल हैं, और आनंदीबेन पटेल जी ने अपना ये पद 29 जुलाई 2019 से संभाला है। किसी भी प्रश्न के विषय में यदि कोई संशय हो, यदि कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा, तो आप वीडियो के कमेंट में जाकर मुझसे उस क्वेश्चन का आंसर पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपके क्वेश्चन के आंसर दिए जाएं। राज्यपाल से संबंधित कुछ बातें हो गई हैं। अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर हम स्टार्ट करते हैं अपना 12।
तो बात करते हैं अब हम स्वतंत्रता के बाद प्रथम जो विधान परिषद है प्रदेश में, प्रथम जो विधान परिषद है उसके जो सभापति जी थे वो कौन थे, इस विषय में बात करते हैं। तो इसका जो सटीक आंसर है वो है श्री चंद्रभाल जी। ये स्वतंत्रता के बाद विधान परिषद के प्रथम सभापति थे। और अगर हम वर्तमान की बात करें कि वर्तमान में इस समय विधान परिषद के, अगर हम वर्तमान सभापति की बात करें, वर्तमान यदि सभापति की बात करें तो इसका आंसर है श्री रमेश यादव जी। इन्होंने अपना ये पद लगभग 11 मार्च 2016 से संभाला हुआ है। 11 मार्च 2016 से श्री रमेश यादव जी ने सभापति जी के रूप में अपने पद को संभाला हुआ है। अगर हम विधान परिषद के सभापति के बारे में बात करें और ये बात करें कि सर्वाधिक बार जो सभापति रहे, सर्वाधिक बार जो यूपी विधान परिषद के सभापति रहे, ये जो श्रेय है ये किसको जाता है? ये श्रेय जाता है मिस्टर वीरेंद्र स्वरूप को। ये श्रेय जाता है मिस्टर वीरेंद्र स्वरूप को। ये पूर्ण रूप वैसे अगर देखा जाए तो 2 कार्यकाल तो इनके ऐसे थे जिन्हें इन्होंने अपने पूर्ण कार्यकाल के रूप में गुजारा। 2 बार तो ये पूर्ण रूप से रहे और 3 बार ये जो है कार्यवाहक के रूप में इन्होंने कार्य किया था। 2 बार तो इन्होंने अपने कार्यकाल को पूरा किया सभापति के रूप में, विधान परिषद के सभापति के रूप में, और 3 कार्यकाल इनके ऐसे रहे जिसमें इन्होंने कार्यवाहक के रूप में कार्य किया। अब हम बात करते हैं विधान परिषद के बाद हमारी जिम्मेदारी आती है क्वेश्चन नंबर 13 की। क्वेश्चन नंबर हम 13 की बात करते हैं अब विधानसभा के बारे में। विधानसभा के बारे में बात करते हैं तो विधानसभा के जो प्रथम अध्यक्ष थे, प्रथम अध्यक्ष के बारे में अगर बात की जाए कि विधानसभा के स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन बने हैं, तो ये श्रेय जाता है राजश्री पुरुषोत्तम दास टंडन जी को। प्रथम विधानसभा के अध्यक्ष उत्तर प्रदेश के राजश्री पुरुषोत्तम दास टंडन जी रहे हैं। और इसमें भी मैं अगर बात करूं कि सर्वाधिक बार कौन रहा, सर्वाधिक बार विधानसभा के जो अध्यक्ष रहे हैं, ये श्रेय किसको जाता है भैया जी? ये श्रेय जाता है, ऐसे 2 व्यक्ति हैं जो 3 बार विधानसभा के अध्यक्ष बने हैं उत्तर प्रदेश में, और ये श्रेय जाता है सबसे पहले श्री आत्माराम गोविंद खेर जी को। श्री आत्माराम गोविंद खेर जी। और दूसरे ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने सबसे ज़्यादा बार विधान सभा के अध्यक्ष के रूप में पद को संभाल के रखा, और इनका नाम है श्री केशरीनाथ त्रिपाठी जी। 3 बार उत्तर प्रदेश के
विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में अपने पद को इन्होंने संभाल कर रखा। अब वर्तमान की बात कर लेते हैं कि विधानसभा के जो वर्तमान अध्यक्ष हैं, वर्तमान अध्यक्ष के विषय में बात करते हैं। चूँकि 2017 में नई विधानसभा का गठन हुआ था और 30 मार्च 2017 से वर्तमान अध्यक्ष के रूप में ऐसे व्यक्ति जिन्होंने विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में पद को संभाला हुआ है सॉरी हृदय नारायण दीक्षित जी। हृदय नारायण दीक्षित जी ने 30 मार्च 2017 से वर्तमान अध्यक्ष के रूप में पद को संभाला हुआ है। हम बात करते हैं कि ऐसे व्यक्ति के विषय में जिन्होंने विधानसभा के अध्यक्ष, यहाँ लिख सकते हैं हम लोग, बात कर सकते हैं कि ऐसा व्यक्ति या ऐसे कोई और व्यक्ति जिन्होंने विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में भी पद को संभाला है, विधानसभा के अध्यक्ष। और अगर दूसरे पद की बात करें तो मुख्यमंत्री भी बने हैं। ऐसे कौन व्यक्ति हैं जिन्होंने विधानसभा के अध्यक्ष और मुख्यमंत्री के पद को सुशोभित किया है? तो ऐसे दो व्यक्ति हैं सॉरी पहले व्यक्ति हैं, बात करते हैं हम लोग पहले व्यक्ति की, श्रीपति मिश्र जी। श्रीपति मिश्र। और ऐसे व्यक्ति हैं श्री बनारसी दास जी। ये दो व्यक्ति ऐसे हैं जिन्होंने विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में भी पद को संभाला है और मुख्यमंत्री पद को भी सुशोभित किया है। मैं विधानसभा विधान परिषद के क्वेश्चन के बाद हमारा जो क्वेश्चन स्टार्ट होता है अगला, वो होता है 14 नंबर का, और इसमें बात करते हैं हम मुख्य न्यायाधीश के बारे में। मुख्य न्यायाधीश के विषय में अगर हम बात करें, ये मुख्य न्यायाधीश हम बात कर रहे हैं अपने प्रदेश की हाई कोर्ट के विषय। मुख्य न्यायाधीश की बात हो रही है हमारे प्रदेश के हाई कोर्ट के परिप्रेक्ष्य में कि हमारे प्रदेश के जो मुख्य न्यायाधीश हैं वर्तमान में कौन हैं और सबसे प्रथम कौन थे। तो हम सबसे पहले बात कर लेते हैं प्रथम मुख्य न्यायाधीश के बारे में कि प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे इलाहाबाद हाई कोर्ट के। तो इसकी बात करते हैं, इनका आंसर है, हम लिख सकते हैं यहाँ, न्यायमूर्ति श्री वाल्टर मॉर्गन। वाल्टर मॉर्गन। चूँकि इलाहाबाद हाई कोर्ट 1866 ईस्वी में स्थापित की गई थी और न्यायमूर्ति श्री वाल्टर मॉर्गन जी ने 1866 से लेकर और 1871 तक मुख्य न्यायाधीश के रूप में इलाहाबाद हाई कोर्ट में कार्य किया। और अब अगर हम वर्तमान की बात करें कि जिस दिन मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, मैं उस दिन के वर्तमान न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश के बारे में बात कर रहा हूँ। और ये हैं इस समय न्यायमूर्ति श्री संजय यादव जी। ये वर्तमान इलाहाबाद हाई कोर्ट के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश हैं। इससे पहले अगर हम संजय यादव जी से पहले की बात करें तो संजय यादव जी से पहले न्यायमूर्ति दिलीप बाबा साहेब भोसले थे। और वर्तमान अगर बात की जाए तो न्यायमूर्ति श्री संजय यादव जी हैं जिन्होंने 47वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है और वो यहाँ के मुख्य न्यायाधीश बने हैं। और इससे पहले अगर हम 46वें की बात करें,
46वें जो न्यायमूर्ति थे उनका नाम था दिलीप बाबा साहेब भोंसले। इन्होंने 30 जुलाई 2016 से और 2021 तक अपने पद को संभाल कर रखा और 2021 में अब 47वें न्यायमूर्ति श्री संजय यादव जी ने न्यायमूर्ति के रूप में, मतलब मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। बढ़ते हैं अब अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर है 15। क्वेश्चन नंबर है 15 कि हमारे प्रदेश के जो प्रथम लोकायुक्त थे, अगर हम प्रथम लोकायुक्त की बात करें तो इसका जो आंसर है वो है विशंभर दयाल। पहले वाला जो नाम है वो है विशंभर दयाल और इन्होंने इस पद को 14 सितंबर 1977 से 13 सितंबर 1982 तक अपने कार्यकाल को पूरा किया। बात करते हैं हम लोग अब अपने इसी लोकायुक्त को लेकर, और लोकायुक्त को लेकर अगर हम बात करें कि वर्तमान में लोकायुक्त कौन है, वर्तमान में लोकायुक्त कौन है जिनका कार्यकाल अगर बात करें तो 8 वर्ष है और ये वर्तमान में 7वें लोकायुक्त हैं, 7वें लोकायुक्त हैं और ये रिटायर्ड जज हैं। हम लिख सकते हैं न्यायमूर्ति, सेवानिवृत्त हैं वैसे, न्यायमूर्ति श्री संजय मिश्र। श्री संजय मिश्र जी, जिन्होंने वर्तमान लोकायुक्त के रूप में 31 जनवरी 2016 से अपने पद को संभाल कर रखा हुआ है। तो आज की जो वीडियो थी वो प्रशासनिक सेवा में नियुक्तियों को लेकर था। हमारा जो आज का मुख्य रूप से जो पॉइंट था वो था नियुक्तियां, और मैंने संभवतः कुछ जानकारियां ऐसी दी जो आने वाली प्रतियोगिता परीक्षाओं में आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। उम्मीद करता हूं कि मेरे द्वारा बताई गई सारी जानकारी आप लोग अच्छी तरह से पढ़ रहे होंगे। इसी उम्मीद के साथ आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आने वाली वीडियो को यदि आप देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल ग्रीन फील्ड एकेडमी को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।